तबरानी कबीर में सही सनद के साथ रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बीमारियों का इलाज सदका के ज़रिए करो और आजमाइशों को दूर करने के लिए दुआ किया करो। इस हदीस का मफहूम ये है, सदका के ज़रिए मरीज़ अपने रब से सदका के मुताबिक अपनी जान खरीद लेता है और सदका की कतई और यकीनी तासीर है, क्योंकि इसके मुतल्लक खबर देने वाले सच्चे हैं। हर किस्म की बलाओं, आफतों, सीबतों को दूर करने में सदका की बहुत ही अजीब तासीर है। अगरचे फासिक व फाजिर और जालिम ही सदका करे, बल्कि काफिर सदका करे तब भी उसका असर होता है। अल्लाह उससे कई किस्म की बलाएं दूर करता है। और उसी तरह आजमाइश को ख़त्म करने में दुआ का बहुत अहम किरदार है। दुआ मोमन का हथियार है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। तकदीर के फैसलों में भी दुआ का असर होता है और आने वाली मुसीबतों को टालने का सबब बनती है। गोया कि मोमन के पास दो मजबूत डाले हैं, नंबर एक सदका, नंबर दो दुआ। सदका जिस्मानी और ज़ाहरी तकलीफ़ों के लिए और दुआ बातनी और तकदीरी आजमाइशों के लिए है।